नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम बस स्टैंड के पास है जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। और ये कहा जा रहा है हिंदू हितों का अगर हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। बांग्लादेश के खिलाफ लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ बांग्लादेश का पुतला भी जलाया जाएगा। जिस तरह से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है और साथ ही साथ धर्मस्थल को जिस तरह से उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही, तोड़फोड़ की जा रही, उसी के चलते बांग्लादेश के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदुओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। हिंदुओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। हिंदुओं को सुरक्षा दो। बांग्लादेश, 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 केंद्र सरकार, 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 मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, हिंदुओं को। और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य के हिंदुओं को सुरक्षा दो, जिस तरह से इनका ये कहना है राष्ट्रीय बजरंग दल के कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और साथ ही साथ कह के हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। ये चेतावनी है कि जिस तरह से बांग्लादेश को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश में भी हिंदू समुदायों पर कहीं ना कहीं आक्रमण हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को भी तोड़ा जाए। उसी के चलते बांग्लादेश में आज यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बस स्टैंड के लाइव दृश्य चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर के समक्ष रख रहे हैं। केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं निशाना चाहता है कि केंद्र सरकार होश में आओ, होश में, भाजपा सरकार होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और आपको साफ तौर पर तस्वीरें जम्मू के बस स्टैंड से बता रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा बांग्लादेश का यहां पर पुतला जलाया जा रहा है और रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। और देखिए बांग्लादेश का यहाँ पर पुतला जलाते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता इस समय बस स्टैंड के लाइव दृश्य हम दैनिक शिव टाइम के माध्यम से अपने व्यूवर्स के समक्ष रख रहे हैं। जिस तरह से लगातार बांग्लादेश का पुतला जलाते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर साथ ही ये चेतावनी दी जा रही है कि हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। चेतावनी बांग्लादेश को लेकर जिस तरह से जहाँ जहाँ पर जो कि जिस तरह से बांग्लादेश पर में हिंदुओं को यानी उनके धर्मस्थलों को टारगेट किया जाएगा, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उसी के चलते यहाँ पर इस समय जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश। इधर आओ यार, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा इधर आ जाओ आपसे ना। राकेश जी थोड़ा इधर आ जाओ। देखिए जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा से लगातार जो है हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अभी तक जो सूचना है कि 6 हिंदुओं को वहां पर उनकी हत्या की गई है। उसके बाद सैकड़ों पंडालों को जो है वो तोड़ा गया। कई मठ मंदिरों के अंदर जो तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को तोड़ा गया और वहां पर लगातार जो है हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है। हम लगातार केंद्र सरकार से पहले भी मांग करते रहे कि जहां जहां हिंदू है और उसकी सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की बनती है। तो इसलिए लगातार हिंदुओं का बचाव
करना वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है बांग्लादेश के राजदूत को बुलाकर उसके ऊपर दबाव बनाकर, वहाँ की सरकार के ऊपर दबाव बनाकर जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने इस कृत्यकांड को अंजाम दिया है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। जिस प्रकार से बांग्लादेश जब आजाद हुआ उसे आजाद करवाने वाला भारत था, और भारत ने जब आजाद करवाया तो तब 30% हिंदू वहाँ पर था, लेकिन आज की डेट में 7 से 9% हिंदू जो है वो वहाँ पर रह गया है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर देखिए 90 लाख हिंदू था, जो आज घटकर जो है 2 से 3 लाख रह गया है। उसके बाद जो है कश्मीर के अंदर लगातार हिंदू की हत्या की जा रही है। देखिए हर जगह हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, हर जगह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हिंदू समाज ने एक भारी जनाधार देकर इस सरकार को खड़ा किया था, ताकि विश्व के अंदर कहीं जहां जहां हिंदू रह रहा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है ये सरकार लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार विफल होती नजर आ रही है। इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हिंदुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो ये सरकार करे। आने वाले दिनों में अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको इसका जवाब देना है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं को टारगेट किलिंग के तहत शिकार बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किलिंग के तहत मारा जा रहा है, इसका जवाब तो अमित शाह जी को देना पड़ेगा। और जम्मू में जब आएंगे तो हम मांग करेंगे कि वो इसका जवाब देके जाएं यहाँ पर। राकेश जी, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा है कि वो कड़ा इसका संज्ञान ले रही है और जो निर्दोष लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं सेफर प्लेसेस पे भेजा जा रहा है, और जो कहीं ना कहीं इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके लिए FIR दर्ज की जा रही है, केस दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए अभी तक उन्होंने कहा कि 71 FIR जो है हमने लॉन्च किए हैं, उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों के बयान सुनिए कि जब वहाँ पर दंगे भड़के तो वहाँ के लोगों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस कहीं भी वहाँ पर नहीं पहुंची। जब पूरा कुछ उनका जल के राख हो गया, उनके घर तोड़े गए, उनको लूटा गया, मारा काटा गया, उसके काफी देर के बाद पुलिस आई। कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ की सरकार जो है उन द्रोहियों को, जो विद्रोही हैं, जो हिंदुओं को ऊपर टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। ये हमें वहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से वहाँ के लोगों ने जो है वो अपनी आपबीती सुनाई है, तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके राजदूत को बुलाकर उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, ताकि जल्द से जल्द हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जा सके। किस तरह के केंद्र सरकार को कदम उठाने की जरूरत है ताकि ये जो हत्या या टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं इन पर अंकुश लगाया जाए? देखिए केंद्र सरकार को हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू समाज ने वोट देकर खड़ा किया था कि कहीं ना कहीं जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जा सके, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं विफल हुई है। कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग, पाकिस्तान के अंदर आए दिन धर्मांतरण के केस, लगातार वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं। हिंदू वहां से भागकर काफी हिंदुस्तान के अंदर आया है। बांग्लादेश के अंदर 30% हिंदू था, आज 7% रह गया। तो वो बाकी वही तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, इसीलिए तो हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार हमें इसका जवाब दे कि 23% हिंदू बांग्लादेश से कहां गया और कम से कम 80 लाख हिंदू पाकिस्तान से कहां गया। ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी, नैतिक जिम्मेदारी है कि हिंदुओं की सुरक्षा करना, क्योंकि हिंदू इसीलिए उनको खड़ा कर। कहीं विफल है, ये कहना चाहते हैं आपसे? देखिए कहीं ना कहीं तो विफल है। कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से टारगेट किलिंग हुई है वो अभी तक रुकी नहीं है। अभी देखिए लगातार वहाँ टारगेट किलिंग जो जारी है, तो उसकी जिम्मेवारी तो हम जो केंद्र में सरकार होगी। सुरक्षा दे पा रही है भारत सरकार अल्पसंख्यकों को? देखिए सेना को खुली छूट, जैसे अभी सेना को कुछ दिन से 2-3 दिन से खुली छूट दी गई है, NIA को भेजा गया है, वहां पर सब कुछ खंगाला। ऐसे ही अगर पहले किया जाता तो कहीं ना कहीं ये टारगेट किलिंग होती ही नहीं, लेकिन अब जाके कहीं इनकी नींद खुली है और वहां पर लगातार जो है वो लोगों के घर खंगाले जा रहे हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं, लोगों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अब लोग जाके जो है जेल के अंदर जा रहे हैं 2-3 दिन से। जम्मू का दौरा करें, कहीं ना कहीं सुरक्षा का निरीक्षण करने आ रहे हैं, क्या बजरंग दल उनसे सवाल करेगी? बिल्कुल, बजरंग दल आज भी सवाल पूछ रहा है, इससे पहले भी सवाल पूछता रहा है। देखिए हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेने देना नहीं, हम हिंदुओं के लिए सड़क के ऊपर लड़ते थे, लड़ते रहेंगे और देखिए जवाब इनसे मांगते रहेंगे। जो सरकार होगी उससे जवाब मांगना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम हिंदू समाज के नुमाइंदे हैं। हम हिंदू समाज के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। हमारा संगठन जो है हिंदू नाम से जो संगठन है चल रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार से उनका जवाब मांगना, ये हमारी जिम्मेवारी है और हम जवाब मांगते रहेंगे। उनका काम है जवाब देना और वो हिंदू समाज को इसका जवाब जो है उनको देना पड़ेगा। आप लगातार हिंदुओं की आवाज बनकर सामने आते हैं क्या? साफ तौर पर राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष जो कि
कहेंगे राकेश बजरंगी का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं विफल है, भारत सरकार अल्पसंख्यकों को जो कि सुरक्षा देने में। और जिस तरह से आप जानते हैं कि 24 को अमित शाह जी का दौरा होगा, सिक्योरिटी का पूरा निरीक्षण किया जाएगा। जिस तरह से जम्मू में दौरा है, तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि अमित शाह जम्मू में पहुंचते हैं, किस तरह से जनता को संबोधित करते हैं, जिस तरह से वारदातें लगातार हो रही हैं, जिस तरह कश्मीर घाटी से लगातार जो आ रही है कि किस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, क्या इस पर इसका पूरा निरीक्षण कर इस पर अंकुश लगाया जाएगा। कहीं ना कहीं राकेश बजरंगी ने कहा कि आज हिंदू समुदाय के लोग खतरे में, आज उनको टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से किलिंग की खबरें बांग्लादेश से आ रही, घाटी से आ रही हैं लगातार, पर इस पर अंकुश नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं भारत सरकार की विफलता साफ तौर पर नजर आ रही कि आखिर क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान की जा रही अल्पसंख्यकों को, जहाँ पर भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। फिलहाल ये अभी तक का अपडेट था। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।